साथी अकेडमी में आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। चलिए आज अपनी फिर से क्लास लेके आ चुके हैं डिस्काउंट के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए किस प्रकार क्वेश्चन क्या दिया। एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर उतने ही समान मूल्य पर एक और छूट दे देता है, देकर उसे 420 रुपए में बेच देता है वस्तु को। ठीक है, तो यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है तो डी का मान पूछा, डी परसेंट क्या है सबसे पहले। तो उसका अंकित मूल्य कितना दिया, 560 दिया है, ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया है, और बेचा इसने कितने का, 420 का। देखिए अब ये संख्या को अगर बड़ी है इसको छोटी करें, इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी और 14 से काटेंगे तो कितने, 14 चौक 56। ठीक है, और फिर 14 से 14 42, कितने परसेंट का, कितने, 4 पे 1 का, अब 4 पे 1%, 4 पे 1 की छूट दी है तो इसका मतलब 25% होता है। ठीक है, और 25% को दो छूटे दी है उसमें, देखो कितनी दी है, दो, पहले डी परसेंट की फिर डी परसेंट की, तो दो का 25% दो बार करेंगे तो कितना, 12.5% की। तो डी का मान क्या निकलेगा, 12.5% है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बी सही ऑप्शन है। ठीक है, डी का मान पूछा तो क्या है, निकलेगा मान 12.5%। ठीक है, क्लियर आया आपको समझ में। तो ज्यादा कैलकुलेशन करना, कुछ सवाल को डाट यहाँ पे अगर आपको 12% आप लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अगर 3/4 आ गए तो आपको यहीं से इतने पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, होया कि नहीं हुआ, इतने पे देख लो, 3 और 4, एक की छूट दे, एक की मतलब एक की वैल्यू है, 4 पे 1 की छूट है तो 25%, 25% का आधा 12.5%। डाट क्वेश्चन को टिक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया अपना, एक व्यक्ति एक वस्तु को 330 रुपए में बेचता है, कितने, 330 रुपए में बेचता है। पहले उसे अंकित मूल्य पर डी% की छूट देता है, फिर उसी राशि को फिर दूसरी छूट दे देता है। उसका अंकित मूल्य कितना था, 1320 था, और उसने बेचा 330 में। तो अपन से क्या पूछा है, डी का मान पूछा, बस दो छूटे दिए उसने और डी का मान पूछा अपन से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको अगर डाट भी कर सकते हो आप, डिस्काउंट निकाल के इस पर कितने का डिस्काउंट अंतर लेती है, लेकिन इसको बड़ी संख्या उसको छोटी कर लेती है तो क्या डाट कम कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, 0 से कट गई। अब कितने से जाएगा बड़े भाई, 11 से देंगे तो कितनी बार जाएंगे, एक बार, 11 दूनी 22, दो बार आ जाएंगे, 33, 320 को काट लो कितने, 4 बार, 4 1। ठीक है, 4 पे 3 की छूट दिए, 3 के अंदर 4 तक 3 की छूट दी है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 75%। इस पर क्या आपको समझ में आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, डाट मतलब 3 की छूट कितने, 25, अगर 4/3 का फ्रैक्शन अगर परसेंट होगा 75% होता है। ठीक है, और 75% दो छूटे उसमें, डी परसेंट दो बार दिए उसने, तो 75 का अलग है 37.5%, आंसर कितना है उसमें, 37.5% आएगा। कितना आएगा, 37.5%, 37.5% डी ऑप्शन में दिया है। आपको यह ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डाट ही देखना है कि इतने का अंकित मूल्य था, इतने में उसने बेची गई, इसको फ्रैक्शन रेशियो में बना दिए छोटा, उसको छोटा करने के बाद 4:1 का रेशियो बन गया। 4:1 का रेशियो बन जाता, फिर 4:1 का रेशियो बने तो 4 का 3 की छूट दी है, 1 बचे, और इसका 3/4 की वैल्यू 75% होती है। 75% का अगर दो बार में हो गया 37.5% अंतर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक वस्तु को 481 रुपए में बेच देता है। ठीक है, पहले उसे अंकित मूल्य पर डी% की छूट देता है, फिर उसी राशि पर दूसरी छूट देता है। उसका अंकित मूल्य 924 रुपए है। ठीक है, और उसने बेचा कितना है, 481 में बेच दिया है। अब इसको सबसे पहले काट लीजिए,
ये इसका कितने गुना दिख रहा है? 4 गुना दिख रहा है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसमें 4 तो 4 आ जाएगा, फिर 4 का इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा? 4 8 32, 32 में 4 गुना इसमें तो 32 की 2 आ जाएगी, इसका 4 गुना इससे करोगे 32 में, तो 4 16, 16 और 3 19, मतलब इसकी राशि का इसका भी 4 गुना है। ठीक है, तो 1 अनुपात 4 है। अब डिस्काउंट क्या है? 3 4, 3 पर कितने का डिस्काउंट? अंतर कितने का? 3 का। 3 पर अंतर आया है, नीचे बटे 4, इस पे ही तो दिया जाता है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? तो 4। अब इसका अगर 100 में ऐसे निकाल दिए तो 75% आएगा। और डिस्काउंट कितने अपने? 2 छूट दी है, हाँ इसमें भी 2 छूट दी है, तो 75% का 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 37.5% आएगा। कितना आएगा अपना? 37.5% आंसर अपना। ठीक है, इतने की अंकित मूल्य था, इतने में उसने बेचा है, इसका फ्रैक्शन मतलब इसको 4 से इसका 4 गुना, तो अपन रेशियो कर लिया। इसमें अंतर देखो, 4 कितने का अंतर दिया है? 3 का अंतर है, 4 पे 3 का अंतर, 75% है। 75% को 2 बार करोगे तो 37.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को एमआरपी पर 25% की छूट दे देता है। छूट पर खरीदता मतलब उसे 18,600 रुपए में बेचकर 600 रुपए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर अंकित मूल्य एमआरपी क्या है? देखिए, तो उसने 25% बोला है। तो क्वेश्चन में देखिए आप, 25%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। ठीक है, 1/4। अब बोला, क्या बोल रहा है? 1/4 डिस्काउंट देने के बाद उसमें सबसे मनीष एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 25% की छूट पर खरीदता है और इसे 18,000 रुपए में बेच देता है, और 600 रुपए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पूछा गया है। जो 600 रुपए अधिक है, मतलब उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, 600 रुपए के अधिक है किससे? तो 18,000 में से वो आपको जो 18,000 राशि दे रहा है, उसमें से 18,600 में से उसमें 600 माइनस हो जाए, 600 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 18,000। ठीक है, 18,000 बचेगा आपको। आप क्या बोला अपन से? अपन से पूछा क्या है? देखिए, सबसे पहले अपन से जो पूछ रहा है वो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो 25% की अंकित मूल्य पूछा गया अपने 18,600 रुपये, क्या अपनी है जितने अपने खरीदा है, तो कितने में? 3 में। अगर 4, ये तो 1% की 4 है, तो एमआर की कितनी थी? 4, अपन को 3 अपने खरीद, समझे आप? तो अपने 18,000 क्या, 3 की वैल्यू 18,000, 4 की वैल्यू अपन से पूछी गई। 3 छिंगे 18 से काटेंगे 6,000, 6 का इसका मतलब 24,000। इसका एमआरपी कितना था? 24,000। इसका आंसर निकलेगा 24,000। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो 600 पे अधिक था उसमें, ठीक है, उसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक 5 वस्तुएं खरीद के एक वस्तु मुफ्त देती है, तो ऐसी योजना के प्रकार की वस्तुओं के समान अंकित मूल्य पर के साथ छूट का प्रतिशत क्या होगा? 5 वस्तुएं उसने क्या करी? खरीदी है। 5 वस्तु उसने खरीदी, ठीक है, 5 वस्तु उसने खरीदी, पर एक क्या मिली इसको? मुफ्त। एक मुफ्त मिली। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना। तो टोटल आपने 6 वस्तु है, 6 पे आपको एक की क्या मिली है? छूट मिली है। तो इसको आप प्रतिशत में डिस्काउंट निकालोगे तो कितना निकलेगा? अगर इसका डाट भी निकालते हो, एक 6 का प्रतिशत में करते हो तो कितना आएगा? ऐसे इसको 100 का भाग में, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% होता है।
तो ऑप्शन क्या है आपका? डी सही है। आपको ये फ्रैक्शन याद होने चाहिए। एग्जाम में करने के लिए आपको सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। और ऐसे एक की छह डाट क्वेश्चन दिया, मतलब छह पे एक की छूट दिया, मतलब और अपनों का फ्रैक्शन क्या, वो क्या निकला अपना फ्रैक्शन निकला 1/6। तो छह पे एक, कुल अपने कितने को वस्तु है? छह। छह पे डिस्काउंट कितना में एक वस्तु फ्री मिली है, तो छह पे एक। तो इसको प्रतिशत में ले जाएगा 16 से 3%। आप क्वेश्चन देखिए भाई, जी वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करना। ठीक है। इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको मेथड लगाना कौन सी वाली? x प्लस बाय, यहाँ पे प्लस या माइनस जो अनुसार उसी के हिसाब से करता है, जो ऑप्शन में दिया रहा है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, अधिक या कमी उसके अनुसार, लेकिन डिस्काउंट है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x-बाय/100। इससे आप करोगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन हल करके देखना, आंसर आ जाएगा। तो भाई अपनी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और इस प्रकार के आपको शॉर्ट ट्रिक से अगर क्वेश्चन चाहिए तो अपने चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।